हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस क्वेश्चन को अपने टीचर के द्वारा सॉल्व कराते हुए देखा होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में ना आया हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, एक बार बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझना है वो भी अच्छे से, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स और कंट्राडिक्शन मेथड। अगर आपको ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए तो जो आपको क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी कर कर इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन हमें समझना होगा। किस दो नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सपोज करिए आपके पास दो नंबर हैं x और y, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को आप को प्राइम तब कहते हैं जब 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर हो ही ना जो x और y को एक साथ डिवाइड कर दे। अगर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर मिले ही नहीं जो x और y को एक साथ डिवाइड कर दे, तब आप कहते हैं कि जो x और y क्या है, को प्राइम है। अगर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर हो ही ना जो x और y को एक साथ डिवाइड कर दे, तब आप कहते हैं कि जो x और y क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ 4,7। अब मुझे सोच कर बताइए, क्या 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो 4 और 7 को एक साथ डिवाइड कर रहा है? क्या 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो 4 और 7 को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जो 4 और 7 को एक साथ डिवाइड कर दे 1 के अलावा। तो इसका मतलब 4 और 7 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। उसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 4,6, तो अब मुझे आप बताइए, क्या कोई ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो 4 और 6 को एक साथ डिवाइड कर देगा? तो इस बार आप बोलेंगे बिल्कुल एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 को एक साथ डिवाइड कर देगा। वो नंबर है 2। 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, और ये जो नंबर है वो 1 के अलावा है। तो इस केस में आपको 1 के अलावा एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब 4 और 6 जो है वो को प्राइम नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे 4 और 9। क्या 4 और 9 को प्राइम है? क्या ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है 1 के अलावा जो 4 और 9 को एक साथ डिवाइड कर देगा? अगर किसी के दिमाग में 2 आ रहा है ना, तो आप गलत हैं। 2 जो है वो खाली 4 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। वहीं अगर किसी के दिमाग में 3 आ रहा है तो 3 सिर्फ 9 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 4 और 9 को एक साथ डिवाइड कर दे। इसका मतलब 4 और 9 क्या है, को प्राइम है। 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। उम्मीद करता हूँ आपको को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी दो नंबर को आप को प्राइम तब कहेंगे जब 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर मिले ही नहीं जो x और y यानी दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर दे। तो आप क्या कहते हैं कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम लोग अपने दूसरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन होता है any number which can be written in the form of p by q where p and q are integers q not equal to 0 and p and q are co-prime। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है x, और अगर आप इस नंबर को p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहां पर p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q को प्राइम होने चाहिए। अगर आप किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहां पर p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, नीचे वाला यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों के दोनों नंबर्स
को प्राइम होने चाहिए। अभी मैंने आपको को प्राइम का मतलब समझाया है। अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं 1 के अलावा जो p और q को एक साथ डिवाइड कर देगा। तो अगर किसी नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों, q यानी नीचे वाला 0 के इक्वल ना हो और साथ में दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए, तब आप इस नंबर को कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। अब हम लोग अपने तीसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसका नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड ना एक तरीका होता है जिसके मदद से आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी। तो कंट्राडिक्शन मेथड जो है वो एक तरीका है जिसके मदद से आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने फिलहाल एक प्रॉब्लम है, हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि अगर आपको √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आप इसका उल्टा मान लीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि √5 जो है वो रैशनल है। मतलब अगर आपको √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो आप मान लीजिए कि √5 रैशनल है, और मानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व जब करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती मिलेगी, यानी कंट्राडिक्शन मिलेगा। गलती मिलने का मतलब कंट्राडिक्शन मिलेगा। और ये गलती मिल क्यों रही थी? क्योंकि आपने शुरू में माना गलत था, और क्योंकि आपने √5 को रैशनल माना था जो कि गलत है, तो इसका मतलब √5 क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि अगर आपको किसी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आप इसका उल्टा मान लीजिए। मानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं ना कहीं गलती मिलेगी, यानी कंट्राडिक्शन मिलेगा। और गलती मिल क्यों रही थी? क्योंकि आपने शुरू में माना गलत था, आपने रैशनल माना था, और क्योंकि ये बात गलत है तो फिर सही बात क्या होगी कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्यों √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प लेनी होगी। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है? कंट्राडिक्शन मेथड कहता है कि अगर आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है तो इसका आप उल्टा मान लीजिए। मतलब हम लोग मानेंगे कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। मतलब मैंने क्या मान लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने अगर √5 को रैशनल नंबर माना है तो हम लोग √5 को भी फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो आपने √5 को रैशनल नंबर माना था, तो आप जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। q यानी नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था? √5 बराबर p बाई क्यू, और हमें हर जगह स्क्वायर लगाना है। इसका मतलब हमें √5 के ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा, p के ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा, q के ऊपर भी स्क्वायर लगाना होगा। अब होगा क्या? ये √5 का जो स्क्वायर है ये 5 हो जाएगा। 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो q स्क्वायर है वो 5 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और ये जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस इक्वेशन में इधर 5 नजर आएगा। तो अगर इस इक्वेशन में 5 इस साइड है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 है वो अपने अपोजिट वाले यानी p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर इस इक्वेशन में 5 इस जगह पर है
तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 है वो अपने अपोजिट वाले यानी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड पी स्क्वायर। और अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड पी, यानी 5 जो है वो फिर पी को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में p की जगह 5x रख देंगे। तो मैं लिखूंगा पुट p इक्वल्स टू 5x इन इक्वेशन 1। आपका इक्वेशन क्या था, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और आपको क्या करना है, इस p की जगह 5x रखना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर 5x का होल स्क्वायर। आपने क्या किया है, इस p की जगह 5x रख दिया है। तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और x का जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर ही होगा। 5 जो है वो इस 25 को 5 बार में कट कर देगा, तो आपको मिलेगा q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि 5 जो है वो इस बार इस साइड है। तो अगर 5 इस बार इस साइड है तो ये अपने अपोजिट वाले यानी q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाई 5 डिवाइड q स्क्वायर। तो अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि 5 फिर q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q। अब देखिए आपको क्या पता चला, जब आपने √5 को रैशनल नंबर मानकर सॉल्व किया तो आपको मालूम चला कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा 5 डिवाइड बोथ p एंड q। तो अगर 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए फिर p और q क्या को प्राइम होंगे। अगर 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है तो क्या p और q को प्राइम होंगे। मैंने आपको बताया था कि दो नंबर को प्राइम तब कहलाते हैं जब कोई ऐसा नंबर हो ही ना जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। लेकिन इस केस में 5 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि p एंड q आर नॉट को प्राइम। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। लेकिन जब आपने √5 को रैशनल नंबर माना था तो आप उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, p q को प्राइम होने चाहिए थे। लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है कि p और q को प्राइम नहीं है। यहाँ पे मिल रहा था कि p और q को प्राइम होंगे, और यहाँ पे मिल रहा था कि p और q को प्राइम नहीं है, मतलब गलती मिल रही है, मतलब कंट्राडिक्शन मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस इज कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन मिला क्यों, क्योंकि आपने √5 को रैशनल नंबर माना था। तो अगर √5 रैशनल नहीं है इसका मतलब √5 इज इर्रेशनल नंबर। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी जो कि आपने कर दी। तो ये जो प्रूफ है वो आपको लंबा तो लग रहा होगा लेकिन लंबा है नहीं। इस प्रूफ में मात्र 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको √5 को रैशनल नंबर मानना होगा, दूसरे स्टेप में आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, और तीसरे स्टेप में आपको p की जगह 5x रखना होगा। तो टोटल इस वाले प्रूफ में 3 ही स्टेप्स हैं। अगर आपने इन्हीं 3 स्टेप्स को ध्यान में रखा तो आप प्रूफ बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस प्रूफ की, आप 100% बोर्ड एग्जाम में कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये प्रूफ है वो समझ में आया होगा। और अगर ये प्रूफ आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।